हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कैसा होने वाला है ये हफ्ता जानेंगे हम टैरो कार्ड्स की मदद से। साथ ही साथ आप इस वीडियो को देख सकते हो, अगर आपकी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हो, नाम राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हो, ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हो, जिस भी राशि से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हो उसके अकॉर्डिंग आराम से देख सकते हो। अच्छा, आपकी राशि के अनुसार टाइम स्टैम्प्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, स्क्रीन पर भी लिख दूंगी, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी राशि के अनुसार वीडियो को देख सकते हो। साथ ही साथ अगर आप जेम स्टोन्स क्रिस्टल परचेज करना चाहते हो, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नंबर ऐड कर दूंगी, वेबसाइट की लिंक भी ऐड कर दूंगी, एंड आप अगर पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र, टैरो रीडिंग, उसकी डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगी, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ साथ आपका वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं। आपके राशि अनुसार क्या आपके लिए गाइडेंस दे रहे हैं टैरो कार्ड्स। एंड अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियोज़ आएंगे आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। नोटिफिकेशन मिलने के लिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। ओके, थैंक यू सो मच। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या आप लोग के लिए मैसेजेस आ रहे हैं। हेलो मेष राशि, कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस और मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक, जान लेते हैं हम। ओके, सबसे पहला जो कार्ड आया है दी एम्परर के कार्ड्स आए हैं। ये आपके जीवन में डिसिप्लिन को इंडिकेट कर रहे हैं। आने वाले समय में आप, मैं कहूँगी हफ्ते की शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन रहोगे, अपने जो भी आपके प्लान्स हैं, गोल्स, उसको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर लोगे, तो अच्छी पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी चीज़, जो दूसरा कार्ड आप लोग के लिए है द वर्ल्ड के कार्ड्स आए हैं। इत्तेफाकी बात ये है, ये भी बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा कार्ड माना जाता है। ये आपके जीवन में सक्सेस, ग्रोथ, पॉजिटिव हैप्पीनेस, अच्छी एनर्जी को इंडिकेट करता है। तो हफ्ते की शुरुआत से लेकर मिड तक आपके जीवन में पॉजिटिविटी, ग्रोथ एंड सक्सेस आती हुई दिख रही है। अच्छा माना जाएगा, पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही हैं। चाहे आप अब्रॉड ट्रैवल करना चाहते हो, कोई बड़े प्लान्स हैं आपके काम को लेकर के, सभी रूपों में सक्सेस एंड ग्रोथ आती हुई दिख रही है। अच्छा माना जाएगा। देखिए, जो तीसरा जो कार्ड आया है द चंद्रमा का कार्ड है, द मून का कार्ड ये कहा जाता है। अब एंड ऑफ द वीक में ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस, मैं कहूँगी बहुत देर तक कोई टॉपिक पे ओवर थिंकिंग करना या दूसरों की इन्फ्लुएंस में आ जाना, या जो आपका मन करा वो आपने सही तरीके से ना सुनना, ना समझना, एंड कन्फ्यूजन का प्रभाव होना, ये एनर्जीज भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। बिकॉज होगा क्या ना, एंड ऑफ द वीक में हो सकता है कि आपका मन कुछ कह रहा है, कुछ करना चाहता है, लेकिन शायद आपके घर वालों का प्रभाव, दुनिया के प्रभाव में आप ये सोच रहे हो कि यार वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, ये मेरी बात नहीं सुन रहे, वो मेरी बात नहीं समझ पा रहे। इस प्रकार के प्रभाव भी आपके मन में आ सकते हैं। तो ऑल ओवर एंड ऑफ द वीक में थोड़ा सा तनाव, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, मन का चंचल होना, मूडीनेस होना, ये पॉसिबल है। लेकिन वहीं साथ ही साथ स्टार्ट ऑफ द वीक एंड मिड वीक काफ़ी पॉजिटिव रहेगा मेष राशि आप लोगों के लिए। स्पेशली करियर गोल्स, प्लान्स, पॉजिटिविटी, डिटर्मिनेशन, विल पावर, हेल्थ अच्छी होना, अब्रॉड जाने के प्लान्स या नॉर्मली ट्रैवल के प्लान्स, इन सभी रूपों में अच्छी सक्सेस एंड ग्रोथ आपको देखने मिलेगी। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं दिखती है मेष राशि। एंड मैं कहूँगी कोई ना कोई आपके टफ काम एंड प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट होते हुए दिख रहे हो, तो ऑल ओवर अच्छा माना जाएगा, टेंशन मत लेना। ओके मेष राशि। एंड विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा है, स्टूडेंट्स हैं, डिसिप्लिन है, जॉब के लिए देख रहे हो, स्टार्ट ऑफ द वीक और मिड वीक तक जॉब मिलने के योग दिखते हैं। वहीं साथ ही साथ रिलेशनशिप में भी स्टार्ट ऑफ द वीक और मिड वीक तक न्यूट्रल है, बहुत अच्छा भी नहीं, न्यूट्रल मैं कहूँगी, बिकॉज दोनों ना वर्कहॉलिक कार्ड्स हैं। लव रिलेशनशिप की बहुत ह्यूज वाइब्स मुझे नहीं दिख रही है, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट आप लोग का फोकस करियर में रहने वाला है, करियर में अचीव करते हुए दिख रहे हो। विद्यार्थी, हेल्थ एंड करियर पर आपकी टॉप एनर्जीज दिख रही हैं। बाकी रिलेशनशिप जो न्यूट्रल चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, कुछ खास बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं दिखती हैं और एग्जैगरेट होती हुई। हाँ, एंड ऑफ द वीक में अपने मूडीनेस पर कंट्रोल रखिएगा। एंड ऑफ द वीक में कोई अनबन हो सकती है, इसीलिए अपने मन पर काबू रखना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हुए हैं। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच मेष राशि। चलते हमारी अगली राशि की ओर, जो है टॉरस। देख लेते हैं टॉरस राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंस है। ओके टॉरस, काफ़ी पॉजिटिव और अच्छे कार्ड्स आप लोग के लिए दिख रहे हैं। सबसे पहला जो कार्ड आया द किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जीज को इंडिकेट करता है, कुछ इस प्रकार का ये दिखता है। एक राजा अपने गद्दी पर बैठा हुआ है, पावर, पोजीशन, अच्छी हेल्थ, सक्सेस, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। तो मैं कहूँगी टॉरस के लिए ऑल ओवर उनकी माइंड में क्लैरिटी रहेगी, सक्सेस है, ग्रोथ है,
अबंडेंस है, स्टेबिलिटी है एंड जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एजुकेशन में एग्ज़ाम्स वगैरह है तो वो अच्छे जाते हुए दिख रहे हैं। पार्टनर से कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है, उस प्रकार से भी पॉजिटिव है। एंड ना बहुत पैशनेट रहोगे, बहुत एम्बिशियस रहो अपने काम को लेकर के, अपने बिज़नेस को लेकर के, अपनी जॉब को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के एक सपना देख रहे हो, उस पर काम करो और उस पर सक्सेस भी मिलेगी। वहीं जो तीसरा कार्ड यहाँ पर आया, द 3 ऑफ कप्स के कार्ड, जब ये भी बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव कार्ड है। ये आपके जीवन में इंडिकेट करता है खुशियों को एंड कोई चीज़ का काम जैसे पक्का होता है ना, हमने कोई डिसीजन लिया, उस पर हमने कोई टोकन अमाउंट दे के आया, चाहे हमने घर बुक किया हो, कोई शुभ काम किया हो, कोई अच्छी चीज़ की हो, हमें खुशी होती है, उस प्रकार की कन्फर्मेशन होने की सेलिब्रेशन वाला कार्ड है ये। तो ये भी आपके जीवन में खुशहाली, क्या हो सकता है, किसी का बर्थडे हो, गेट टुगेदर हो, फैमिली नो गेट टुगेदर इवेंट्स हो सकते हैं, या इन जनरली अपने दोस्तों से मिलना जुलना भी हो सकता है। बट ऑल ओवर तीनों कार्ड्स में अच्छी पॉजिटिविटी, अच्छी ब्लेसिंग्स, अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। तो कोई अगेन मुझे टॉरस राशि वालों के लिए बड़ा स्ट्रेसफुल टाइम नहीं दिख रहा है, अच्छी एनर्जीज ही दिख रही हैं आप लोगों के लिए। सो येस, ऑल ओवर मैं कहूँगी स्टेबिलिटी, सक्सेस, ग्रोथ, अच्छी एनर्जीज आप लोग के लिए बनी हुई दिख रही है टॉरस। चाहे जॉब के लिए देख लो तो जॉब मिलने के भी अच्छे योग हैं, जिनके जॉब हैं, जो लोग बिजनेस में हैं, आप लोग के लिए भी काम बढ़िया चलता हुआ दिख रहा है। हेल्थ इश्यूज़ भी नहीं दिख रहे हैं इस हफ्ते, अगर कोई हैं भी तो वो इनफैक्ट रिकवर होते हुए दिख रहे हैं। ओके, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है जेमिनी। जेमिनी राशि वालों के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस और मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, मिथुन राशि, सबसे पहला जो कार्ड आया है द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं। ये आप लोग के लिए सक्सेस और ग्रोथ को इंडिकेशन दे रहे हैं। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा कार्ड माना जाता है जो ऑल ओवर स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है, करियर सक्सेस और पॉजिटिव विल पावर का बताता है। तो मिथुन राशि वालों के लिए एक उनके काम में ठहराव, पॉजिटिविटी, स्टेबिलिटी, अच्छी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। वहीं साथ ही साथ आप ना अभी अपने काम को कंट्रोल कर पा रहे हो। अब तक ऐसा हो रहा था कि बस हौश पौश सुबह उठे, ड्यूटी है, काम है, भागम भाग चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, दिन और लाइफ ऐसे लगता था जैसे कंट्रोल में नहीं है। अब धीरे धीरे आप चीज़ों को कंट्रोल में ले रहे हो, आपको लग रहा है आप स्टेबल फील कर रहे हो, आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, वो एनर्जीज देखी जाएंगी। वहीं कोई गुड न्यूज़ इस हफ्ते आपको मिल सकती है, आप कुछ आप अचीव करते हुए दिख रहे हो, सक्सेस आती हुई दिख रही है, पॉजिटिविटी दिख रही है, तो अच्छा माना जाएगा। उसी के साथ साथ जो तीसरा कार्ड आया है यहाँ पर, दैट इज़ दी 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड आपको बताना चाहता है कि बाय एंड ऑफ द वीक में कुछ चीज़ों को लेकर के आपको तनाव हो सकता है कि यार ये काम नहीं बन रहे, वो काम नहीं बन रहे, बाय एंड ऑफ द वीक में आपको फील होगा। लेकिन समय चलते रहते आप लोग को कार्ड्स ये गाइड कर रहे हैं कि आपने गिव अप नहीं करना है। एंड ऑफ द वीक थोड़ा सा हेक्टिक होगा, थोड़ा सा आपको लगेगा कि लोग आपके आसपास आपको समझ नहीं पा रहे हैं, सही सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। यस, ये थोड़ा फील होगा, लेकिन 1-2 दिन की बात होगी, बीत जाएगा, परमानेंट एनर्जी नहीं है। सो एंड ऑफ द वीक में चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस, वर्कलोड, प्रेशर, चीज़ों का बहुत तनाव, बहुत चीज़ें हमारे ऊपर ही हैं, ऐसा फील हो सकता है। तो ये प्रकार से फील होगा, लेकिन आपको अकेले अपनी ज़िंदगी में डटे रहना है। ये आप लोग के लिए एडवाइस है, गिव अप नहीं करना है, चाहे कितना भी आपको थकान, हारा हुआ महसूस हो रहा हो। एंड वो मैं कहूँगी हारा हुआ महसूस ऐसा फील होगा कि जैसे हम कहते हैं ना कि यार हम थक गए, बस हो गया, मेहनत नहीं करनी। बिकॉज स्टार्ट ऑफ द वीक और मिड वीक तक आप बड़ी खुशी से काम करोगे, पॉजिटिविटी से काम करोगे, बट एंड ऑफ द वीक में हो सकता है कोई ऑफिस पॉलिटिक्स, कोई किसी ने कुछ कह दिया, हो गया, या घर परिवार में कुछ हो गया, ज़रूरी नहीं काम में ही हो, कहीं पर भी किसी भी रूप में किसी से भी ये अनबन या प्रेशराइज फील हो सकता है। बट आपने अपनी तरफ से बेस्ट देना है, दैट्स इट। सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या कहेगा, क्या करेगा, वो आपका काम नहीं है मिथुन राशि, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये एडवाइस एंड मैसेजेस आप लोग के लिए हैं। बाकी ये वीक आप लोग के लिए 70% पॉजिटिव रहता हुआ दिख ही रहा है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं दिख रही। तो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है कैंसर, कर्क राशि। ओके, कर्क राशि, सबसे पहला जो कार्ड आया है
दी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, सबसे पहला जो कार्ड आपके लिए बता रहा है कि आप अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हो, अकेलापन महसूस कर रहे हो, आपके अपने ही आपको धोखा देने पे लगे हुए हैं, आपके अपने ही शत्रु बनते जा रहे हैं, आपके अपने ही आपको समझ नहीं पा रहे हैं ना, आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, ये कुछ एनर्जीज देखी जाएगी। वहीं जो दूसरा कार्ड है ये आपके लिए इंडिकेशन दे रहा है कि आपके जीवन में मिड वीक में कर्क राशि में कहूँगी काफ़ी अच्छा डिसिप्लिन, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस दिखाई दे रही है। तो काम बढ़िया करोगे, अच्छा करोगे, अच्छी एनर्जीज हैं। वहीं साथ ही साथ जो तीसरा कार्ड आया है द 6 ऑफ कप्स के कार्ड है, तो आप में भी अपना बचपन मिस करते हुए दिख रहा हो, आप कुछ यादों को मिस कर रहे हो, किसी से रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिख रहा है, किसी से सुलह सेटलमेंट हो सकती है। बिकॉज यहाँ पर दिखता है कि आप अकेले हो, काफ़ी कष्टों से गुजर रहे हो, चाहे काम का स्ट्रेस है, शारीरिक स्ट्रेस है, रिश्तों का स्ट्रेस है, अकेलापन महसूस कर रहे हो, ये प्रकार की कुछ एनर्जीज दिखती हैं। वहीं मिड वीक और एंड ऑफ द वीक में दिख रहा है कि आपकी चीज़ों में सुधार आ रहा है, इम्प्रूवमेंट आ रहा है, अच्छा देखा जाएगा। अगर कोई कुछ 1-2 महीने से दिक्कतें चल रही थी तो बाय एंड ऑफ द वीक में अपने परिवार में, घर परिवार में अच्छा समय बिताते हुए दिखते हैं। प्रॉपर्टी परचेज़ के योग बनते हुए भी दिख रहे हैं आप लोग के लिए। जितने भी कैंसर्स अगर घर वर खरीदने का सोच रहे हैं, प्लान करें तो अच्छा माना जाएगा। देखो हफ्ते की शुरुआत के 2 से 3 दिन स्ट्रेसफुल दिखाई दे रहे हैं, बाकी मिड वीक से चीज़ें पॉजिटिव और अच्छी होती हुई दिख रही हैं कर्क राशि आप लोगों के लिए। तो मैं कहूँगी मिड वीक से अगर जॉब के लिए देख रहे हो, करियर अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हो, विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय मिड वीक से होगा। मिड वीक से लेके एंड ऑफ द वीक तक अच्छा माना जाएगा। रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन के योग एंड ऑफ द वीक में है। एंड इमोशनली कंपैशन, ठहराव, कनेक्शन फील करना, चाहे आपके पार्टनर के साथ हो, घर परिवार में हो, सुख शांति। एंड हम कहते हैं कि चल यार जो हुआ जाने दो, माफ़ कर देते हैं, एक साथ रहते हैं, कौन सा सभी इंसान सही है या गलत। सो इस प्रकार से एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। ओके, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो लियोस, सो जान लेते हैं हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और मैसेजेस आ रहे हैं। ओके लियोस, देखो सबसे पहला जो कार्ड आया है द कार्ड ऑफ जजमेंट आया है। इस कार्ड को कहा जाता है कि आपकी बहुत टाइम से कोई मन्नत जो पूरी नहीं हो रही थी अब वो होती हुई दिख रही है, आपकी कोई इच्छा पूर्ति होती हुई दिख रही है। बहुत टाइम से अगर आप परेशान थे तो फाइनली आपको उसमें राहत मिलती हुई दिखेगी, आपकी वो इच्छा पूरी होगी। वहीं साथ ही साथ द नाइट ऑफ वॉन्ड्स के भी कार्ड्स आए हैं। अब ये मिड वीक में आप लोग के लिए पॉजिटिव एनर्जीज़ को दिखा रहा है, काम बनते हुए दिख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, एक लाइफ में प्रोग्रेस बनती हुई दिख रही। जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं, जो भी आपके काम है वो न्यूट्रल चलेंगे अपने नॉर्मल, चाहे आप जॉब करते हो, बिजनेस में हो, जो भी कार्य अपने कर रहे हो आपके सही सलामत सब चलेंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं दिखती है। बाकी कोई एक ख़ास मुसीबत में आप थे, कुछ एक ख़ास रिलीफ आप चाहते थे तो वो आपको ज़रूर इस टाइम पर आते हुए मिलेगा। इस हफ्ते देखिए एंड ऑफ द वीक में सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ आपके काम बनते हुए भी एंड ऑफ द वीक में आपके मूडीनेस के कार्ड्स आ रहे हैं। दिस शोज़ कि शायद सारा सुख होते हुए भी आप अंदर से खुश नहीं हो, शायद से अपने जीवन में जिम्मेदारियां निभाते निभाते, या मैं कहूँगी लियो राशि शायद जीवन में आपने कहते हैं ना कि सक्सेस प्राप्त करते करते एक आपने अंतर मन की खुशी आप भूल गए, शायद आप दूसरों की खुशी देखते रहते खुद को भूल गए हैं। तो यहाँ पर एंड ऑफ द वीक में आपका मन आपसे कहेगा कि चल कहीं अकेले बैठते हैं, कहीं खुशी ढूंढते हैं, कहीं शांति ढूंढते हैं, कहीं लाइफ में कुछ मीनिंग ढूंढते हैं, कुछ पर्पसफुल ढूंढते हैं। कोई ना कोई प्रकार की डीप स्पिरिचुअल नॉलेज आपकी इस टाइम पर हेल्प करेगी, कोई ज्ञान, या अकेले बैठना, शांति में बैठना, कहीं घूमने जाना, थोड़ा सा ब्रेक ले लेना अपनी रोज़मर्रा की रूटीन से, चाहे वो आपका जॉब जाना है, बिज़नेस में जाना है, शादी है, जिम्मेदारियाँ, इन सब से वो कहीं ना कहीं एनर्जीज़ आपके लिए बैलेंस करेंगी चीज़ों को। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये आप लोग के लिए एडवाइस आ रही है। बट ऑल ओवर लियोस मुझे कहीं ना कहीं एंजल डिवाइन ब्लेसिंग्स भी इस हफ्ते में दिख रही है आप लोग के लिए। तो स्टार्ट ऑफ द वीक से लेके मिड वीक तक जॉब मिलने के अच्छे होंगे जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं। बाकी आप लोग के जॉब में, बिजनेस में, स्टूडेंट से अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप में भी अच्छी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। बट इस हफ्ते आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है ना, स्टार्ट ऑफ द वीक या एंड ऑफ द वीक में आप लोग अपनी लाइफ को रिव्यू करोगे। रिव्यू का मतलब होता है, हम कहते हैं ना कि यार इतना हम लोग यहाँ तक पहुँच गए अपनी ज़िंदगी में, हमने क्या कुछ देखा, क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया, एंड फाइनली हमने अपनी लाइफ में वो सब अचीव किया है, या चलो इतनी मुसीबतों से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, आगे भी पहुँच जाएंगे। हमें कई बार अपने जीवन में देखते हैं ना कि हमारी जर्नी कैसी रही है पास्ट की अब तक। तो आप जर्नी को एक बार नोटिस करोगे, देखोगे, रियलाइज़ करोगे, एंड उसके ग्रैटिट्यूड के साथ साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो।
तो ये ऑल ओवर आप लोग के लिए माना जाएगा। बट ऑल ओवर हफ्ते में मीनिंगफुल एनर्जीज दिख रही हैं, अच्छा दिख रहा है, शांत दिख रहा है, पॉजिटिविटी दिख रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बट हाँ, इमोशनल हीलिंग का ये टाइम भी माना जाएगा लियोज़ आपके लिए। ओके, तो ये ऑल ओवर एनर्जीज़ हैं। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं लियोज़। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो वर्गोस, कैसे हैं आप लोग? वर्गोस, जान लेते ही हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके वर्गोस, सबसे पहला जो कार्ड आया है द क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी, पॉजिटिविटी, अच्छी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही हैं। वहीं साथ ही साथ द नाइट ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं जो इमोशनल पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग्स को इंडिकेट कर रहे हैं। ये दोनों ही कार्ड्स को अगर देखा जाए तो इमोशनल हैप्पीनेस, काम में हैप्पीनेस और मन में शांति रहेगी कि जो भी काम चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, एक मन में आपके संतुष्टि रहेगी कन्या राशि। वहीं जो तीसरा कार्ड आया है, ये कार्ड माना जाता है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। गुड लक का कार्ड है, पॉजिटिविटी का कार्ड है, आपके जीवन में बरकत, गुड लक, पॉजिटिविटी आता हुआ दिख रहा है। कहते ना कि अच्छा समय अब शुरू होता हुआ दिख रहा है। देखिए, तीनों कार्ड्स को जेन्युइनली अगर मैं देखूँ तो इसमें अगर आप रिलेशनशिप में हो तो हार्मनी आती हुई दिख रही है आपके रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में या रिलेशनशिप में हो तो, सिंगल और किसी से अट्रैक्टेड हो या किसी से दोस्ती आपकी चल रही तो वो रिश्ता भी आगे पॉजिटिव वे में बढ़ता हुआ दिख रहा है। शादी के योग भी इस हफ्ते बनते हुए दिख रहे हो, जो लोग शादी के रिश्ते वगैरह देख रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर आप जॉब के लिए देख रहे हो, करियर सक्सेस चाहते हो तो उसमें भी आपके लिए गुड लक बना रहेगा। ऑल ओवर इस हफ्ते विद्यार्थियों के लिए हेल्थ में सभी रूपों में एक तो कुछ नया सीखने और नया करने का जज्बा बहुत रहेगा। कुछ न्यू आइडियाज़ इस हफ्ते आपको आ सकते हैं, कुछ गुड न्यूज़ भी आपको मिल सकती है। बट एक बहुत ही बेसिक नॉर्मल रूटीन की अगर मैं आपकी बात करूँ तो ऑल ओवर आपकी डेली रूटीन में आपको शांति महसूस होगी। नॉर्मल अपना काम करेंगे, घर आएंगे, रिलैक्स करेंगे एंड एक आपके मन में और सोल लेवल पर ना एक शांति आपको महसूस होगी। रेस्टलेस नहीं रहोगे, स्ट्रेस में नहीं रहोगे, ओवर थिंकिंग नहीं करोगे, बेचैनी नहीं होगी। जो भी आपके कार्य हैं, काम है, उसको अपने रूप से बेहतरीन तरीके से करते हुए आप दिख रहे हो। सो ऑल ओवर काफ़ी अच्छी एनर्जीज आप लोग के लिए दिख रही हैं। सबसे बेस्ट जो कार्ड आया है एंड ऑफ द वीक में द व्हील ऑफ फॉर्चून का है। सो ऑल ओवर कोई ना कोई, देखो जब मैं गुड लक कहती हूँ ना तो हर एक इंसान के लिए अलग अलग लेवल का गुड लक हो सकता है। किसी के लिए किसी का फ़ोन आना अच्छा दिन बन जाता है, किसी के लिए कोई अच्छा किसी के साथ में कुछ बाहर खा पी के आ जाना अच्छा समय बन जाता है। तो अलग अलग रूप से वो गुड लक एनर्जी होगी। बट समय आपका अच्छे रूप से इस हफ्ते में बीतेगा। कोई भी शुभ काम कार्य आप करने का सोच रहे हो इस हफ्ते, ज़रूर आप आगे उसमें बढ़ सकते हो, उसमें आपके लिए अच्छी सक्सेस आती हुई दिख रही है। ओके, तो ये ऑल ओवर मैसेजेस हैं। हेल्थ रूप में हर तरीके से ये वीक आप लोगों के लिए पॉजिटिव एंड अच्छा होता हुआ दिख रहा है। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो लिब्रास, कैसे हो आप लोग? लिब्रा राशि, जान लेते हैं क्या दिव्य संदेश आ रहे हैं आप लोग के लिए इस हफ्ते के लिए, क्या कैसा होने वाला है ये हफ्ता। ओके लिब्रा, सबसे पहला जो आप लोग के लिए कार्ड आया है तो व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड्स आए हैं। पॉजिटिव कार्ड माना जाएगा। हफ्ते की शुरुआत में अच्छी ब्लेसिंग्स, गुड लक एंड अच्छा समय होता हुआ दिख रहा है। तो हफ्ते की शुरुआत में अगर आप कोई काम करना चाहते हो, शुरुआत करना चाहते हो तो अच्छा माना जाएगा। वहीं मिड वीक के लिए द नाइट ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं। ये भी काफ़ी पॉजिटिव और अच्छा अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। स्टेबल फील करोगे, अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं। ट्रैवल के योग दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म ट्रैवल हो, 1-2 घंटे का ही ट्रैवल क्यों ना हो, पॉसिबल है। ऑल्सो कोई ना कोई चीज़ में आपको रिकग्निशन, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स या किसी प्रकार का कोई चीज़ मिलना, अप्रिसिएशन मिलना भी पॉसिबल है। रिलेशनशिप में अच्छा टाइम आप बिताएंगे आपके स्टार्ट ऑफ द वीक से लेके मिड वीक तक, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो। वहीं तीसरा कार्ड जो आया है दी हैंगमैन का कार्ड माना जाता है। अब तीसरा कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि बाय एंड ऑफ द वीक में कुछ चीज़ों को लेकर आप स्टक महसूस कर सकते हो। आपको लग सकता है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों का प्रेशर है, परेशान फील कर सकते हो। ये भी ऐसी फीलिंग आ सकती है दैट यू नो कि आप करना बहुत कुछ चाहते हो बट स्टक महसूस करो, या कोई ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप सब कुछ कर चुके हो बट कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पा रही है, आपको लग रहा है कि यार इसमें मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, एंड ऑफ द वीक में सजेशन ये है कि जितना हो सके आप समय को एक्सेप्ट करें, अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं आप उतना करें, बाकी समर्पण कर दें भगवान को। एंड वो सिचुएशन डिवाइन टाइमिंग पर
डिवाइन तरीके से सॉल्व होगी। आपका काम नहीं है ये सोचना कि ये प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी, कैसे सॉल्व होगी। आपकी अगर उस टाइम पर जो भी सिचुएशन है आपने अपना बेस्ट कर चुके तो सरेंडर कर दो, और कोई आप लोग के लिए इस समय में आप कर नहीं पाएंगे। बिकॉज ये जो कार्ड है ना, ये आपसे सरेंडर मांगता है, समर्पण मांगता है कि यूनिवर्स कहता है तू इस सिचुएशन को समर्पण तो कर। आफ्टर ऑल हम इंसान हैं, हमारे पास हमारी शक्तियाँ हैं, हमारा बल है, हमारी बुद्धि है, एक हद तक हम अपना कार्य करते हैं, बाकी चमत्कार भगवान करते हैं। तो ये आप लोग के लिए एडवाइस आ रही है फॉर दिस वीक लिब्रास कि बाय एंड ऑफ द वीक में समर्पण की एनर्जीज है। स्टार्ट से लेके मिड वीक तक एनर्जीज पॉजिटिव और अच्छी दिख रही है, बट एंड ऑफ द वीक में ज़्यादा ये मत सोचना ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, वो कब होगा, ये कब होगा, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना। सिंपल एंड ऑफ द वीक में एक ही एनर्जी रखना कि भैया हुआ तो ठीक, ना हुआ तो भी ठीक, प्रभु की जैसी मर्जी। ये एनर्जीज आप लोग के लिए ज़्यादा अच्छी मानी जाएंगी। ओके, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं लिब्रास। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो स्कॉर्पियंस, जान लेते ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा होने वाला है, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके स्कॉर्पियंस, देखिए हफ्ते की शुरुआत में जो आप लोग के लिए एनर्जीज दिख रही हैं वो कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा सा रेस्ट की डिमांड कर रही हैं। तो मे बी स्कॉर्पियंस पिछले कुछ हफ्तों से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा सा स्लो चलिएगा, थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलिएगा। जो काम हो रहे हैं ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवरलोड वर्कलोड मत बना लीजिएगा, थोड़ा सा धीरज रखिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ये आप लोग के लिए रिकमेंडेशन है। मिड वीक में आप लोग के लिए द किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं। मिड वीक में सक्सेस, ग्रोथ, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस देखी जा रही है, अच्छा माना जाएगा। वहीं एंड ऑफ द वीक में भी दी 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए, तो ट्रैवल के योग भी दिख रहे हैं। एंड अगेन मैं कहूँगी अगर स्टार्ट ऑफ द वीक में जितना आप एक दिन या 1-2 घंटे का ही जो एक्स्ट्रा रेस्ट अपने को पैम्पर, पार्लर जाना, मसाज ले लेना, कुछ स्पेशल अपने लिए करना ज़रूर कर लीजिएगा। बिकॉज उसके बाद में मिड वीक से लेके एंड ऑफ द वीक तक आपके पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा, बहुत हौश पौश में वीक बीतेगा, काफ़ी जिम्मेदारियां होंगी। अच्छा हेल्थ में सुधार होता हुआ दिख रहा है। स्टार्ट ऑफ द वीक में थोड़े हेल्थ इश्यूज़ भी रह सकते हैं, बैक पेन, हेडेक, फीवर, बॉडी पेन, इस प्रकार की चीज़ें भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। बट बाय मिड वीक और एंड ऑफ द वीक में वापस से आपकी एनर्जी आती हुई दिख रही है। विद्यार्थी हो, एजुकेशन में भी अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है, अच्छा माना जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर स्टेबिलिटी एंड पावर भी दिखाई दे रही है। तो अगर आप व्यापार में हो तो अच्छी बिजनेस डील्स आपकी हो सकती हैं, सेल्स अच्छी हो सकती हैं। वहीं अगर आप जॉब में हो तो अच्छा काम आप करते हुए दिख रहे हैं, जॉब के लिए देख रहे हो तो जॉब आती हुई भी दिख रही है। ये ऑल ओवर अगर मैं कहूँ तो वीक आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। देखिए इस वीक पे ना ब्लेसिंग्स हैं, पॉजिटिविटी और क्लैरिटी है। तो ऑल ओवर अगर मैं इस चीज़ को अगर आपको एक शॉर्ट में कहना चाहूँ तो यस, ये वीक आप लोग के लिए अच्छा माना जाएगा। सिर्फ स्टार्ट ऑफ द वीक में पेशेंस रखिएगा, हेल्थ का ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा सेल्फ पैम्पर, एक्स्ट्रा रेस्ट या मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा। बिकॉज अगर आपने सारा स्ट्रेस, सारा वर्कलोड अगर स्टार्ट ऑफ द वीक में ले लेना तो आपकी ज़्यादा काम आपके ऊपर एंड ऑफ द वीक या मिड वीक में आता हुआ दिख रहा है। तो उस टाइम के लिए आपकी एनर्जी बॉडी तैयार होनी चाहिए। ये आप लोग के लिए एडवाइस आ रही है फॉर दिस वीक। रेस्ट, सभी चीज़ें, सभी एनर्जीज न्यूट्रल से लेकर के स्टेबल दिखाई दे रही हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है स्कॉर्पियंस। इस वीक में कोई ज़्यादा ड्रामा नहीं है, फाइट्स नहीं है, इश्यूज़ नहीं है, कलेश मुझे नहीं दिख रहे हैं आप लोग के लिए। तो ऑल ओवर अच्छा माना जाएगा ये हफ्ता। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं स्कॉर्पियंस। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। धनु राशि, कैसे हो आप लोग? सो जान लेते हैं ये जो हफ्ता होने वाला है क्या आप लोग के लिए गाइडेंस एंड मैसेजेस लेकर के आ रहा है। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो धनु राशि जो सबसे पहला आप लोग के लिए कार्ड आया है दैट इज़ द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसी एनर्जी बताता है जहाँ पर आप अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हो कि ना चाहते हुए भी आप सबका भला करो, सबका अच्छा चाहते हो, लेकिन कुछ उनका सिस्टम ही ऐसा होता है कि धोखा देना। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके इसमें होता ही है टॉक्सिक नेचर, एंड आप उनके लिए जितना भी अच्छा कर लो वो आपको बहुत ही बढ़िया धोखा दे करके जाते हैं, एंड आप कितनी भी कोशिश कर लो सेटलमेंट करने की हो नहीं पाती। सो जस्ट अंडरस्टैंड कि हफ्ते की शुरुआत में आपके जीवन में या तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको लगता है यार समझ ही नहीं आता ये ऐसा कर कैसे लेते हैं,
ये मतलब इतना झूठ कैसे बोल लेते हैं, इतना इग्नोर कैसे कर लेते हैं, या कई बार आपके अच्छा करने के बावजूद आपके साथ ही बुरा कैसे कर लेते हैं, कैसे बार बार आपका दिल दुखा लेते हैं। इस प्रकार के सवाल आपके मन में कुछ लोगों के लिए आ सकते हैं। वो आपके ऑफिस में हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप में हो सकते हैं, किसी भी रूप में कहीं पर भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको ये जो नेगेटिव लोग हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा, चालाक रहना होगा, एंड जो आपकी एनर्जी को बार बार नेगेटिव बना रहे हैं उनसे आपको थोड़ा दूर भी रहना होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस है आप लोग के लिए यहाँ पर। दूसरी चीज़, अब देखो यहाँ पर ना 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स स्टार्ट एंड मिड एंड ऑफ द वीक में दोनों में ये कार्ड्स आए हैं धनु राशि। सो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि आपके घर परिवार में इस हफ्ते में थोड़ी सी अनबन हो सकती है। आपके ऑफिस में वीक की शुरुआत या वीकेंड में बहस हो सकती है, किसी से आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। कंपटीशन की एनर्जी बहुत है कि मुझे भी आगे बढ़ना है, मुझे भी आगे बढ़ना है, पॉलिटिक्स हो रही, सब अपनी अपनी जीत में बस लगे हुए हैं। और एक्चुअली ना ये जुनून, ये जीत, ये मायावी, ये कलयुग में कई बार इंसान इतना बहक जाता है कि वो अच्छा बुरा, किसी को दुख होगा, क्या कर रहा है, गुस्से पर कंट्रोल करना है, कम बोलना है, अवेयरनेस ही नहीं है। सो इसीलिए कहते हैं ना कि कलयुग में तुम खुद को संभाल लो, बहुत है। दूसरों को तो संभालने की उम्मीद ही छोड़ दो, बिकॉज हर एक की जिम्मेदारी खुद के जीवन की, खुद के सोच की, खुद के मन की खुद को ही उठानी पड़ती है। दूसरा इंसान सिर्फ आपको कुछ वक्त के लिए सपोर्ट दे सकता है, बट आपका फाइनल फैसला होता है कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है। वहीं साथ ही साथ यहाँ पर जो मिड वीक के लिए कार्ड है, ये 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब देखो मिड वीक आप लोगों के लिए अच्छा दिख रहा है, काम अच्छा जाएगा, एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, जॉब है, बिजनेस है, जो भी ये पढ़ाई आप करो सूदिंग रहेगी थोड़ी। और देखो ये हफ्ते में जो लोग न्यू जॉब देख रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग योग नहीं है न्यू जॉब मिलने की, तो अपनी तरफ से कोशिश बेस्ट करो। अगर इंटरव्यूज़ या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिड वीक में शेड्यूल कर सकते हो तो अच्छी बात है। बाकी स्टार्ट ऑफ द वीक एंड एंड ऑफ द वीक में बहस, झगड़ा, आर्ग्यूमेंट आपने अवॉइड ही करो तो अच्छा है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हो जाए तो उसे जल्दी लेट गो कर दो, या सोच समझ कर झगड़ा करो कि यार क्या सच में इसको दोबारा बोलकर फ़ायदा है। अगर है तो ठीक है, बोल देना, नहीं तो समझ जाना ये एक रिपीटेटिव पैटर्न, कार्मिक पैटर्न आपकी लाइफ में चलेगा, जहाँ पे अगेन एंड अगेन सेम टॉपिक पे बात हो रही है। अगेन एंड अगेन आप समझाने की कोशिश करो बट पर्सन समझ नहीं पा रहा है, तो ये कोई रिपीटेटिव पैटर्न चलो, थोड़ा सा दूरी बना लेना। इस हफ्ते अपने मन और दिमाग की शांति को प्रायोरिटी दीजिएगा। बाकी ये हफ्ता ऑल ओवर नॉर्मल दिखाई देता है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। मेंटल स्ट्रेस का आपने ध्यान देना है, क्योंकि स्टार्ट ऑफ द वीक एंड एंड ऑफ द वीक में थोड़े से मैं कहूँगी आर्ग्यूमेंट कार्ड्स आ रहे हैं, कंपटीशन के कार्ड्स आ रहे हैं, टॉक्सिक लोगों के कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं। तो आपको इन लोगों से प्रोटेक्टेड रखना है, सेफ़ रखना है। चाहे तो आप इस प्रकार का क्रिस्टल भी पहन सकते हैं जो मैंने पहना हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड प्रोटेक्शन क्रिस्टल, ताकि आपकी जो दूसरे आसपास की नेगेटिव, बिकॉज हमारा काम है हम दिन भर लोगों के दुख सुनते हैं, अब नेगेटिविटी सुनते हैं तो उस वजह से हमें प्रोटेक्शन क्रिस्टल जैसे कोई ना कोई पहनने पड़ते हैं। ब्लैक टर्मलिन सेलेनाइट है, ब्लैक ऑब्सिडियन सेलेनाइट आता है, बहुत अलग अलग कॉम्बिनेशन मैं प्रोवाइड करती हूँ। तो आप चाहे तो वो क्रिस्टल्स भी पहन सकते हो, नहीं तो सिंपल है रॉक सॉल्ट से बात ले लो, वो भी बेस्ट है। ठीक है, तो ये ऑल ओवर आप ट्राई कर सकते हैं अपने आप के। अगर आप लोग आपके आसपास बहुत नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव बातें कर रहे हो, तो खुद को प्रोटेक्शन के लिए ये मैं डॉक्टर्स को रेकमेंड करती हूँ, लॉयर्स को रेकमेंड करती हूँ, जिनका भी काम है कि हम कंसल्टिंग कर रहे हो और हम दूसरों की प्रॉब्लम सुन के उनको गाइड करें, तो कुछ प्रोटेक्शन हमारे पास में होना चाहिए। बिकॉज हम दिन के 6 से 7 घंटे सिर्फ और सिर्फ लोगों के प्रॉब्लम्स को सुन रहे हो, उस वजह से प्रोटेक्शन इज़ रिक्वायर्ड। तो इस प्रकार से आप भी इसे धारण कर सकते हो। दूसरी चीज़, चलिए आई होप रीडिंग से आप कनेक्टेड रेजोनेट हो पाए। अगर हुए तो कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग धनु राशि, ऑल द बेस्ट। चलिए चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है मकर राशि। मकर राशि वालों के देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, मकर राशि, सबसे पहला जो आप लोग के लिए कार्ड आया है वो है द 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये एक बहुत ही पॉजिटिव और हैप्पी कार्ड है। तो हफ्ते की शुरुआत में आप लोग के लिए काम अच्छा होता हुआ दिख रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़िया रहेगा, एनर्जीज अच्छी रहेंगी, ट्रैवल के योग होते हुए दिख रहे हैं, ऑल ओवर ब्लेसिंग्स एंड पॉजिटिविटी आप लोग की लाइफ में आती हुई दिख रही है। तो अच्छी बरकत, अच्छी ग्रोथ आप लोग के जीवन में आती हुई दिख रही है हफ्ते की शुरुआत में, मकर राशि। एंड देखिए उसी के साथ साथ जो दूसरा कार्ड आया है द डेथ के कार्ड हैं। अभी नाम सुनकर बहुत घबराइएगा नहीं, ये कुछ बुरी और टॉक्सिक चीज़ें जो आपकी लाइफ में जो आपको परेशान कर रही है उनका अंत होता हुआ दिख रहा है। कोई ना कोई आपकी प्रॉब्लम एंड होती हुई दिख रही है एंड न्यू बिगनिंग की शुरुआत होती हुई दिख रही है। लेकिन जब हमारी लाइफ में कोई अच्छी चीज़ भी या कोई बुरी चीज़ भी स्पेशली जब कोई ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरती है तो हमें बड़ा स्ट्रेस हो जाता है, यार ये क्यों हो रहा है, सही हो रहा है कि नहीं। कई बार मेरे पास में
में लोग आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं जो ऑलरेडी एक्सट्रीम टॉक्सिक रिलेशनशिप है, मतलब एक्सट्रीम से एक्सट्रीम, मतलब वो रिलेशनशिप का 90% प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, सिर्फ 10% कुछ पल पूरे साल में अच्छे मिल गए हैं, बस उन्हीं की अटैचमेंट और यादों में उन्हें फिर भी वो रिलेशनशिप से दूर हटने में तकलीफ होती है, जबकि उनके लिए बड़ा टॉक्सिक है, वो एंड होना बहुत ज़रूरी है उनके ऑल ओवर लाइफ एंड सक्सेस के लिए। पर तब भी इंसान है ना कि वो प्यार मोहब्बत में नहीं समझ पाता। तो इसी प्रकार से कई बार आपकी चीज़ें आपके अच्छे के लिए एंड होती हैं, बट हमें उस वक्त में समझ नहीं आ पाता है कि क्यों हो रही है। तो जिस कई बार लाइफ को जैसे आप देख रहे हो वैसा ज़रूरी नहीं कि वैसे ही हो, कई बार एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हे प्रभु, तेरी बुद्धि मेरे से कहीं बड़ी है, जो तू कर रहा है शायद अच्छा ही कर रहा होगा। तो उस अवेयरनेस से आप आगे बढ़ें। तीसरा जो आप लोग के लिए कार्ड आया है, द 6 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, ये इमोशनल हीलिंग, इमोशनल सपोर्ट बताता हुआ दिख रहा है। या तो आपको सपोर्ट मिलेगी माय डियर मकर राशि, या तो आप दूसरों को सपोर्ट देते हुए दिख रहे हैं। तो ये हार्मनी का कार्ड है, रिकन्सिलेशन का कार्ड है, ब्लेसिंग्स का कार्ड है, पॉजिटिविटी का कार्ड है। एंड ये ब्लेसिंग्स एंड पॉजिटिविटी जो आप देखोगे, ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ अपने पार्टनर से हो, ये कोई दोस्त, माता पिता, किसी के भी रूप में सपोर्ट आपके पास में आती हुई दिख रही है तो अच्छा माना जाएगा। सो ये ऑल ओवर एनर्जीज एंड ब्लेसिंग्स आप लोग के लिए दिख रही है मकर राशि। ऑल ओवर वीक आप लोग के लिए पॉजिटिव है, अच्छा है। सिर्फ मिड वीक में थोड़ा सा मेरे को तनाव दिख रहा है, चेंजेस दिख रहे हैं, अदरवाइज स्टार्ट ऑफ द वीक एंड एंड ऑफ द वीक सूदिंग अच्छा है। देखो इस हफ्ते में मुझे कहीं ना कहीं आप लोग के लिए ना एक चीज़ ज़रूर हाईलाइट हो रही है, नोटिस हो रही है, वो ये कि कुछ खास विजडम, कुछ खास आइडिया, एंड आपको ये फील होगा कि यार मुझे गट फीलिंग आ रही है कि मेरी प्रॉब्लम्स एंड होंगी, एंड कुछ न्यू बिगनिंग्स, न्यू ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। तो ये प्रकार से आप एनर्जी शिफ्ट ज़रूर देखेंगे इस टाइम पर। ओके मकर राशि, रेस्ट हेल्थ वाइज अच्छा रहेगा, मिड वीक में हेल्थ का ध्यान देना है आपने। एंड अदरवाइज ऑल ओवर वीक को अगर देखूँ तो हेल्थ अच्छी है, ग्रोथ है, प्रोस्पेरिटी है, करियर में अच्छा है, जॉब मिलने की हो गया, बिजनेस, व्यापार, स्टडीज़ में भी अच्छा दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप में बाय एंड ऑफ द वीक में रिकन्सिलेशन के योग भी दिख रहे हैं। ओके तो ये ऑल ओवर एनर्जीज है मकर राशि। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो कुंभ राशि, जान लेते हैं ये हफ्ता कैसा होने वाला है आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके कुंभ राशि, देखिए सबसे पहला जो आप लोग के लिए कार्ड आया है ये है द 6 ऑफ कप्स। अब ये आप लोग के लिए बता रहा है कि स्टार्ट ऑफ द वीक में ना आप कोई चीज़ों से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। मे बी ट्रैवल के भी कार्ड्स बन सकते हैं ये, जैसे कि आपको कहीं ट्रैवल करना हो तो उसके लिए अच्छी चीज़ दिखती है। एंड देखो दूसरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है कि स्टार्ट ऑफ द वीक में ना आपको लग सकता है कि आप अपनी लाइफ की जर्नी पे अकेले चल रहे हो, कोई आपके साथ में है नहीं, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप कोई बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, इमोशनली मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो, अपनी लाइफ में कोई आपने अकेला डिसीजन लिया है एंड उस डिसीजन पे आप अकेले चलते हुए दिख रहे हो। बट यहाँ पर डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं, आपके हर कदम पर भगवान आपके साथ हैं, आपके हर कदम पर डिवाइन आपको रास्ता दिखा रहे हैं। एंड जो आपको अंतर मन से आवाज़ आती है ना कि तू ये ट्राई कर ले, वो ट्राई कर, वहाँ चल, यहाँ चल, अब समय आ गया, जो आपका इंट्यूशन है ना वही आपका भगवान होता है। एंड उसके अलावा भी डिवाइन की कृपा, एंजल्स, कहीं ना कहीं आपको एंजल नंबर्स दिखना, कुछ साइंस दिखना ज़रूर आपको दिख रहे होंगे। एंड ये कन्फर्मेशन है कि डिवाइन आपके साथ है, तो घबराइएगा नहीं। स्टार्ट ऑफ द वीक में एनर्जी, सपोर्ट एंड डिवाइन गाइडेंस को और आगे बढ़ने का ही आपको सजेशन दे रहे हैं। आपको रुकने का सजेशन नहीं आ रहा, आपको यही आ रहा है कि जीवन में आप जो भी प्रॉब्लम्स है उससे आगे बढ़ो, लेट गो करो, छोड़ दो पास्ट को एंड मूव ऑन करो। ठीक है, मिड वीक के लिए जो कार्ड्स आ रहे हैं ये आप लोग के लिए आ रहे हैं द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये वो एनर्जीज़ को बता रहे हैं कि मिड वीक में यू माइट एक्सपीरियंस कि आप कोई चीज़ों में जल्दबाजी कर सकते हो, या कुछ नेगेटिव टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ में अभी भी आपको डिस्टर्ब कर सकते हो, उनसे थोड़ा सा अपने डिस्टेंस बना के रखना है। एंड जल्दी लोगों पर भरोसा मत करो। ठीक है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एडवाइस है इस हफ्ते के लिए। किसी के साथ भी आप काम करो, किसी से भी बात करो, कोई कुछ कह रहा है और आपको मन में लग रहा है मेरे को लग रहा है झूठ बोल रहा है, तो थोड़ा सा भरोसा रखो अपने इंट्यूशन पर, शायद से आप सही हो। बिकॉज जो 100% सच बोलता है ना उसके ऊपर कभी शक हो ही नहीं सकता है। जो थोड़ा सा यहाँ से वहाँ करके बोलते ना उन्हीं के लिए मन में सवाल उठता है, यार कुछ तो गड़बड़ लग रही है, तो वो कुछ तो गड़बड़ होती है। ठीक है, बट वो कितने लेवल की गड़बड़ है और क्या है वो समझने में थोड़ा लगता है कि कितना मैनिपुलेट किया है इसको। तो ये थोड़ा सा चौकन्ने और चालाक रहिएगा, ये एडवाइस है। नाउ यहाँ पर दूसरी चीज़ आ रही है द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स दिख रहे हैं बाय एंड ऑफ द वीक में। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, ये अच्छा कार्ड है, आप लोग के लिए सक्सेस, ग्रोथ को इंडिकेट करा। तो मुझे कहीं ना कहीं दिखता है कि स्टार्ट ऑफ द वीक एंड एंड ऑफ द वीक पॉजिटिव है। अबंडेंस, ग्रोथ, बरकत, सक्सेस आप लोग की लाइफ में आती हुई दिख रही है, तो टेंशन मत लीजिए, अच्छी एनर्जीज़ है। देखिए पैसे के मामले में फाइनेंशियली वीक अच्छा रहेगा।
अगर आप बिजनेस में हो तो अच्छी ग्रोथ सक्सेस आपको एंड ऑफ द वीक में आ सकती है। जॉब में हो तो रूटीन आपकी अच्छी चलेगी। स्टूडेंट हो, एग्ज़ाम्स है, तब भी अच्छा जाएगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए भी कोई एग्ज़ाम वगैरह भी स्केड्यूल्ड है तो वो भी अच्छे जाते हुए दिख रहे हैं। हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो ऑल ओवर कोई मेजर सेटबैक्स नहीं दिखे हैं। हाँ, ज़रूर अपने जीवन में इस समय में कैसा है ना कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं कि सब ना आपको ये फीलिंग आएगी कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं ना, सब अपनी अपनी दुनिया में मग्न है। किसी को किसी की पड़ी ही नहीं हुई है, किसी को किसी से लेना देना ही नहीं है। तो जैसे आपका मन बोलता है यार कोई दुखी है तो सब कुछ टाइम निकाल कर उसको हेल्प करो, बट यू आर लाइक दुनिया में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो कुछ आपको स्पिरिचुअल थॉट, स्पिरिचुअल गाइडेंस, स्पिरिचुअल मैसेजेस आपके मन में आएंगे, कोई सवाल, कोई बात आपके मन में उठेगी। एंड स्पिरिचुअलिटी डेफिनेटली इस हफ्ते आपको हेल्प करेगी। तो योगा, मेडिटेशन भी आपको करनी चाहिए, वो भी अच्छा माना जाएगा। बट येस, ऑल ओवर देखो इस हफ्ते आप लोग के लिए लेट गो, क्लियरिंग वाली एनर्जी होगी। मतलब मन को शांत करो, रिलीज़ करो, वो बहुत ज़रूरी है। एंड आप ऑलरेडी एक टॉक्सिक चीज़ या कोई प्रॉब्लम या कोई ट्रॉमा से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, और उसमें एंजल्स डिवाइन आपकी ज़्यादा मदद करते हुए दिख रहे हो, जो मुझे दिख रहा है। एंड देखो, कभी भी मैं कोई चीज़ अपने मन से नहीं कहती हूँ, जो मुझे कार्ड्स में दिखता है वही मैं कहती हूँ। अब इस इमेज को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए कि शैडो बनी हुई है, तो आई होप वो दिख रहा है। तो ये एक शैडो बनी हुई है, एक पर्सन और ये लड़की यहाँ पे बैठी है, तो ये बोर्ड पर जा रही है। ये शैडो बनी हुई है कि वो उसको सपोर्ट दे रहे हैं, मतलब वो दिख नहीं रहा, ट्रांसपेरेंट है, एक हल्का सा टेंट यहाँ पर है। आई होप वो दिख रहा है, ठीक है। तो दिस शोज़ दैट एनर्जी, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको वो संदेश दे रही हूँ कि आप चिंता ना करें, आपको किसी ना किसी साइंस या यूनिवर्स देंगे कि भाई तेरी लाइफ में जो भी चल रहा है मैं तेरे साथ हूँ। तो जब भगवान साथ है ही हमारे, फिर किस चीज़ की चिंता करनी, ठीक है। सब हो जाएगा। ये हफ्ता ऑल ओवर न्यूट्रल दिखाई दे रहा है मेरे को, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, ड्रामा नहीं है, बट ये मूव ऑन वाली एनर्जीज भी हैं। ओके, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। सो चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, दैट इज पाइसेस। ओके, पाइसेस, तो सबसे पहला कार्ड है आप लोग के लिए द किंग ऑफ कप्स के कार्ड हैं। अब ये ऑल ओवर ब्लेसिंग्स एंड पॉजिटिविटी बता रहे हैं। सो हफ्ते की शुरुआत में देखिए आपका मन में क्लैरिटी रहेगी, ग्रोथ आती हुई दिख रही है, सक्सेस, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। आपको लगे यार मैं चीज़ों को अच्छा बैलेंस कर पा रहा हूँ अभी। तो हफ्ते की शुरुआत में पाइसेस को काफ़ी कॉन्फिडेंस लगेगा कि मैं रिश्ते भी सही संभाल रहा हूँ, कूल फील कर रहा हूँ, काम भी ठीक ठाक चल रहा है, हम फाइन, ठीक है। तो बड़ा ही बैलेंसिंग फील करोगे आप। नाउ मिड वीक में थोड़ा सा स्ट्रेस आता हुआ दिख रहा है रिगार्डिंग मनी। थोड़ा सा आपको लगेगा यार मेरे खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। अगर मान लो आपके ऊपर ही सारी जिम्मेदारियाँ हैं पाइसेस, तो आपको लगेगा यार वो मेरा पैसा खर्च कर देता है, यहाँ मुझे देना पड़ता है, एक्सपेंसेस मेरे इतने हो जाते हैं, मेरे लिए तो पैसा जुड़ ही नहीं रहा है। थोड़ा सा पैसे को लेके थोड़ी सी मनी मैनेजमेंट, चर्चा, फाइनेंस को लेकर के बातचीत या एक्सपेंसेस, थोड़े से चर्चे हो सकते हैं। मनी को लेकर के थोड़ा स्ट्रेस आ सकता है। ये एनर्जीज देखी जाएंगी। बाय एंड ऑफ द वीक में ना कोई चीज़ की आपको परेशानी होती हुई दिख रही है मेंटली, जैसे कि आप करना बहुत कुछ चाहते हो बट हिचकिचा रहे हो यार कुछ वापस से गड़बड़ ना हो जाए। तो ये एंड ऑफ द वीक का जो कार्ड है ना, ये आपको कहना चाहता है भाई तू इतना मत सोच, कुछ भी नहीं होगा, तो अपना ट्राई कर, बेस्ट है, तू जीत जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पर ये इंसान क्या कर रहा है, इसको ना आगे जाके अपना काम करना है, बट ये ना खड़े होकर सोच रहा है यार होगा कि नहीं होगा, करूँ कि नहीं करूँ, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फिर से गड़बड़ हो गई तो, फिर से इशू हो गया तो वो सेल्फ डाउट कर रहा है, खुद के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है। बिकॉज कई बार ना हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी दिखाना पड़ता है एंड उसके साथ में हमें हिम्मत भी दिखानी पड़ती है, उसके साथ में विल पावर भी लगाना पड़ता है। तो सबका मिश्रण बना के हमें कई बार ना अटैक करना पड़ता है। तो ऐसा देखो किसी भी इंसान के साथ में नहीं होता है कि उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सब कुछ सीख लिया है, गलती करता है, सीखता है। तो ये जर्नी आप देख लो, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, आप एक बार में हो ही नहीं सकती, वो उसको प्रैक्टिस लगती है, प्रैक्टिस। तो आप प्रैक्टिस से, ट्राई करने से कभी मत घबराया करो, जस्ट डू इट, चीज़ें हो जाएंगी। तो मे बी आप चाहते हो कि यार मैंने ना एक बार जॉब चेंज किया था तो मुझे लगा वो मेरा गलत डिसीजन हो गया एंड ये जॉब भी मेरे लिए नेगेटिव है, तो अब समझ नहीं आ रहा दूसरा जॉब ट्राई करें ना करें। आई नो इट्स टफ, नॉट ईजी, बट प्लान तो करो, कोशिश तो करो, ढूंढना तो चालू करो, अपने आप होगा। ओके, सिमिलरली अगर आप एक बैड रिलेशनशिप से गुजरे तो ये मत सोचो फिर पूरी दुनिया में ही सब बुरे लोग हैं, बिकॉज दुनिया में अच्छे लोग भी हैं
अच्छे रिलेशनशिप्स भी हैं। सो ऐसा नहीं है कि नो सब कुछ बेकार है। तो इस वजह से आपने अपनी पॉजिटिव माइंडसेट रखना है इस हफ्ते, बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ये जो 2 कार्ड्स आए ना आपके मिड वीक और एंड ऑफ द वीक में, स्टार्ट ऑफ द वीक तो बढ़िया, जैसे मैंने कहा ना आपको लगेगा सब कुछ अच्छा बैलेंस कर रहे हो, बट मिड वीक और एंड ऑफ द वीक के कार्ड्स ना थोड़े से लो फ्रीक्वेंसी के हैं, जिसमें आप थोड़ा पैसे की टेंशन ले रहे हो, थोड़ा सा फ्यूचर के लिए सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। बाकी अपनी जो रूटीन वर्क है वो आप करोगे, बट इस फ्रीक्वेंसी में मेरे को बहुत ज़्यादा मनी अबंडेंस फ्लो नहीं दिख रहा है, स्ट्रेस ज़्यादा दिख रहा है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पाइसीज कि मिड वीक और एंड ऑफ द वीक में आप पॉजिटिव एफर्मेशन सुनोगे। मतलब आप यूट्यूब पे जाकर या स्पॉटिफाई पे आप लिख सकते हो मनी एफर्मेशंस, ठीक है, मनी की पॉजिटिव बातें, ये लिख सकते हो। आपको कुछ ना कुछ सुनने मिलेगा उसके रिगार्डिंग। तो आपने सिर्फ और सिर्फ जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग वो प्रॉब्लम को हटा करके आप क्या चाहते हो वो सुनिए, वो बोलिए, वो करिए, बस। उसके आगे आप ज़्यादा मत सोचो कि फ्यूचर क्या होगा, होगा नहीं होगा, करना चाहिए नहीं, ये सब नहीं। तो ये चीज़ों का आपने बैलेंस रखना है। ओके पाइसेस, तो आप वो फ्रीक्वेंसी को थोड़ा बैलेंस कर लोगे, नहीं तो फिर एकदम ही आप सोचते रह गए, ओवर थिंकिंग जोन में चले गए तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। बाकी देखो मिड वीक से लेकर एंड ऑफ द वीक थोड़ा सा काम में डिले हो सकता है, थोड़ा सा आप अगर कोई इंपॉर्टेंट आपके काम शेड्यूल थोड़े से देरी होंगे, स्टूडेंट्स लोग को फोकस लगाने में दिक्कत आएगी इस हफ्ते। तो अपने फोकस को थोड़ा सा आपको हर चीज़ को ना धक्का मारना पड़ेगा तो होगी स्मूथली अपने आप होने में। मिड वीक से लेकर एंड ऑफ द वीक तक थोड़ा सा तनाव दिखता है, डिलेज दिखते हैं, तो उसको कैसे हैंडल एंड मैनेज करना और फ्रीक्वेंसी को कैसे चेंज करके राइट वे से मैनिफेस्ट करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ओके, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हुए हैं पाइसेस। ज़रूर मेरे को बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।